डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आज मानव स्वास्थ्य एवं रोग का जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रोगों के प्रकार। जी बच्चों, रोगों के प्रकार में हम लोग बात करेंगे कि रोग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और ये रोग के फैलने के क्या कारण है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इसकी बातें अभी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि मनुष्य में होने वाले रोग को मुख्यतः दो भागों में रखा गया है। मनुष्य को जो बीमारी होती है मुख्य रूप से उसे हम दो समूह में रख सकते हैं। पहला जो होता है जन्मजात रोग, जिसको हम लोग कॉन्जेनिटल डिजीज के नाम से जानते हैं। दूसरा है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। तो बच्चों यहाँ पर जन्मजात रोग और उपार्जित रोग क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। जन्मजात रोग का मतलब हुआ कि जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम जन्म लिए और जन्म के साथ ही हमारे शरीर में कुछ बीमारियां उत्पन्न हो गई, उस तरह की बीमारी को हम लोग कहते हैं। उसको हम लोग कंप्लीट रूप से जेनेटिक्स को नहीं कह सकते कि जेनेटल डिजीज में आएगा, लेकिन उसको हम लोग कॉन्जेनिटल डिजीज मतलब हो गया कि वो जन्मजात रोग, यानी जन्म उसको पैदाइशी बीमारी के नाम से हिंदी में कह सकते हैं। पैदाइशी बीमारी यानी कि बीमार पैदा ही बीमारी को लेके आता है। तो हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि जन्मजात रोग के अंतर्गत बहुत सारे रोग होते हैं। उनमें से कुछ रोग बच्चों में जन्म होने के बाद ऑटोमेटिक वो रिपेयर होता है, कहने मतलब वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बीमारी बहुत सारी बीमारी वो समय के साथ ठीक होते चला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में आ जाती है। ऐसे उसको अनुवांशिकी बीमारी भी कहते हैं, लेकिन अनुवांशिक बीमारी को अलग से पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा चीज पढ़ना है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ ऐसी बीमारियां आती है जो जन्म के साथ आम रूप से बच्चों में आ जाती है। अब देखिए उपार्जित रोग, इसको ग्रहित रोग भी कहते हैं, जिसका नाम है एक्वायर्ड डिजीज। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जन्म लेने के बाद हमारे रहन सहन, हमारे परिवेश के आधार पर जो बीमारियां हमें हो जाती है अलग से, उसको हम लोग कहते हैं उपार्जित रोग। यानी एक जन्म के साथ बीमारी लेकर आता है धरती पर। और दूसरा क्या कि यहाँ पर रहने के बाद इस वातावरण से, एनवायरनमेंट के अनुसार जिस तरीके से हमारा खान पान रहन सहन होगा, जिस तरीके से लाइफ साइकिल होगा, उस तरीके से हमें बीमारी पकड़ सकते हैं। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर कि जन्मजात रोग किसे कहते हैं। देखिए यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है, इसलिए आनुवंशिक रोग इसको नाम दे सकते हैं क्योंकि यह बच्चों के जन्म के साथ आ जाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होता है। यानी अगर हमें कोई बीमारी है तो मेरे बच्चों में हुआ है तो उस बच्चों से फिर बच्चों में बीमारी जाने की संभावना अधिक होती है। ये रोग जन्म से ही होते हैं, इसलिए इसे जन्मजात रोग या फिर पैदाइशी बीमारी के नाम से जानते हैं। क्या क्या इसके अंतर्गत बीमारी आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो मुख्य रूप से इसमें हीमोफीलिया भी मुख्य बीमारी है, लेकिन साथ में देखिए क्या क्या बीमारी हम लिखे यहाँ पर कि फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया बीमारी, अब ये बीमारी क्या है, इसका क्या लक्षण है, इसकी बातें हम लोग आगे अभी चल के जब रोग पढ़ाएंगे तो जो हमारे सिलेबस में रोग है जितना उतना रोग का हम लोग कंप्लीट रूप से उसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे बीमारी फैलता है, किस कारण से होता है, सुरक्षा, रोकथाम, इलाज, सब चीज हम पढ़ने वाले हैं उसका। तो कोशिका और रक्तता यानी कि सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया और डायबिटीज, इस तरह की बीमारी क्या होता है जनरली आनुवंशिक होता है, यानी माता पिता से बच्चों में आते हैं। अब देखिए उपार्जित रोग क्या होता है, जिसको ग्रहित रोग कहता है, एक्वायर्ड डिजीज। यह रोग जन्म के बाद किसी कारणवश जैसे संक्रमण से, विघटन यानी किसी तरह से दुर्घटना घटने से, आहार दुर्घटना, तनाव आदि के कारण होता है। अब ध्यान देना, इसे पुनः दो भागों में रखा गया है। यानी कि उपार्जित रोग जो है इसे मुख्यतः दो प्रकार से पुनः दो भागों में रखा गया है। संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, इसे संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसे असंचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। तो आइए अब अगले टॉपिक को जस्ट अभी पढ़ाते हैं, पहले आप लोग इसको उतार लें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताएं कि उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला संक्रामक, दूसरा असंक्रामक। तो आइए सबसे पहले संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। यह रोग जो संक्रमण कारक के द्वारा तुरंत संक्रमण उत्पन्न करता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संक्रमण कारक का मतलब हो गया कोई ना कोई ऐसा संक्रामक कारक, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कुछ भी जो इस रोग को उत्पन्न करता है। क्या क्या हो सकते हैं संक्रमण कारक, जैसे विषाणु, वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
कवक यानी फंजाई आदि के कारण उत्पन्न रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन तथा संपर्क में आने के कारण फैलता है, इसलिए इसे संचारी रोग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि संक्रमण कारक के कारण ये बीमारी फैलता है। कौन कौन से संक्रमण कारक होते हैं? तो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। अब क्या है कि इसे संचारी रोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यह जो है हवा, पानी, भोजन आदि के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी हो जाता है। आइए वो संक्रामक क्या होता है, ध्यान दीजिए। उसका जस्ट उल्टा हम इसको पढ़ेंगे कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यह एक रोग, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। पुनः इस रोग को निम्नलिखित भागों में रखा गया। क्या क्या भाग है? तो पहला कुपोषण संबंधी बीमारी हो सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, मतलब पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। एलर्जी वाली बीमारी, उसके बाद फिर अपरासिता यानी कि हम लोग कह सकते हैं डिजेनरेटेड डिजीज, मतलब हो गया कि किसी तरह का बॉडी में नुकसान हो जाना। उसके बाद हो गया कैंसर, अनुवांशिकी रोग और सामाजिक रोग। ध्यान दीजिए, अनुवांशिकी रोग पैदाइशी रोग है, लेकिन अलग से इस रोग को भी आपको पढ़ना है, साथ में कुछ सामाजिक रोग है। आइए एक एक रोग के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए एक एक करके समझते हैं शॉर्ट में कि किन बीमारी से क्या क्या हानि हो सकती है और किस प्रकार से ये बीमारी फैलती है। कुपोषण संबंधी, कुपोषण का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हमें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है भोजन के रूप में, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न होगी, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, 9th-10th में ये सब चीज पढ़े हुए हैं कि यह रोग आहार में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की कमी से फैलते हैं। जैसे क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि की कमी हुई भोजन में तो कुछ न कुछ बीमारी होगा। जैसे रिकेट्स, बेरी, रक्तहीनता, क्वाशियोकर आदि बहुत सारी बीमारी होते हैं। एलर्जी, एलर्जी अपने आप में बीमारी है। यानी एलर्जी क्या होता है? जैसे कहीं आप धूल कण गिरते हैं, कहीं मान लीजिए कि कहीं धूल कण हो रहा, आपको खांसी हो जाएगा, आप सरकने लगेगा तुरंत। इस तरीके से बहुत सारा क्या होता है कि एलर्जी का बीमारी होता है, जो कुछ ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगता है। ध्यान दीजिए क्या क्या है। जैसे पराग, धूल, रेशम, नायलॉन, रासायनिक पदार्थ आदि के अति संवेदनशील होने से, मतलब हो गया कि जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना अगर हुआ तो ठीक है, ज्यादा हुआ तो हम क्या करते हैं? सरकने लगते हैं। तो ये एलर्जी की बीमारी सभी को नहीं होती है, किसी किसी में रेयर केस में होता है कि मान लीजिए कहीं पर बहुत ज्यादा धूल कर धुआं है, ठीक है, हम भी गए और भी आदमी आया तो कोई खांसने लगा, काफी हांफने लगा, किसी को कंट्रोल कर लिया। तो एलर्जी की बीमारी सबको नहीं होता है। जनरली ये बीमारी किसको होगा? जिसको कि हैज़ोनोफिलिया दम्मा का शिकायत है, जो कि वो कहीं न कहीं धूल कण जैसे उड़ेगा वो हांफने लगता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हरासित रोग, हरासित का मतलब होता है कोई अंग का नष्ट हो जाना। मान लीजिए कभी कभी किसी कारण शरीर का अंग अगर नष्ट हो जाता है तो इस कारण से जो भी बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम लोग हरासित रोग कहते हैं। जनरली क्या होता है? ये हार्ट अटैक यानी हृदय का रोग सबसे ज्यादा फेमस है। बाकी श्वसन संबंधी बीमारी, फेफड़ा में रोग, ये सब रोग होने से क्या होता है कि शरीर का अंग नष्ट होता है और धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं? मर जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए किसी का तो हार्ट में प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे क्या कुछ दिन का हार्ट फेलियर होगा और मरना है। या श्वास संबंधी किसी को प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं तो वो बीमारी लंबे समय तक चलती है शरीर में। कैंसर, कैंसर के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। कैंसर को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा ट्यूमर, बड़ा ट्यूमर। छोटा ट्यूमर अगर होगा तो वो हमारे साथ लाइफ टाइम वो चलेगा साथ में, उतना हानिकारक नहीं होता। अगर बड़ा ट्यूमर हो गया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं जो कि कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर को क्या कहेंगे? अनियमित उत्तक के वृद्धि के कारण कोशिका में ट्यूमर बन जाना। अनियमित मतलब हो गया कि अनचाहे, यानी कि जैसा तैसा उत्तक में ग्रोथ होने लगता है बॉडी में, कहीं कहीं बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें फिर अंदर में क्या होगा कि उसमें बहुत सारा कीड़ा रहने लगता है। तो ये बीमारी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग का मतलब हो गया कि जो अनुवांशिकी रोग के कारण कि पैतृक रोग कहिए, माता पिता के द्वारा बच्चों में आता है, हीमोफीलिया फेमस है। सामाजिक रोग, सामाजिक रोग तो हम समझ सकते हैं, हर आदमी सामाजिक रोग से ही ग्रसित है। 90% की क्या होता है? सामाजिक बुराई, साथ में गलत संगति में फंस गए तो कहीं न कहीं दारू पीना शुरू कर दिए, मदिरा सेवन या फिर नशाखोरी, पान गुटखा तेलगा खा के क्या कर समय से पहले अपना मुंह में कैंसर को बुला लेते हैं या फिर बहुत सारी बीमारी, हानिकारक बीमारी उससे उत्पन्न होती है। सामाजिक रोग है, यानी कि अगर समाज में अच्छे लोग अगर निवास करें तो कहीं न कहीं सामाजिक रोग होने की संभावना
कम होती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक रोगों के प्रकार कंप्लीट हो गया। हम लोग कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।